नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, हमने पूर्व में विश्व का नेतृत्व किया था, लेकिन हमने किसी को दबाया नहीं। आज परिवार टूट रहा है, माता पिता को घर से निकाला जा रहा है, समाज में ऐसी विकृति आ गई है जिससे हमें बचना होगा। अपनापन हमें जोड़ता है, लेकिन आज अपनापन नहीं है। हमें धर्म के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि धर्म किसी को दर्द नहीं देता, ये सभी को जोड़कर चलता है। दुनिया धर्म से चलती है, किसी लॉजिक से नहीं। हमें ज्ञान और कर्म दोनों चाहिए। किस धर्म की बात कर रहे हैं मोहन भागवत? अब संघ प्रमुख के बयान को समझने के लिए और सवाल के जवाब को जानने के लिए धर्म को जानना जरूरी है। आम बोलचाल की भाषा में लोग धर्म का मतलब क्या निकालते हैं कि धार्मिक होना, पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिद जाना। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? धर्म की अगर व्याख्या की जाए तो धर्म को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक भौतिक धर्म, जिसे सामाजिक धर्म भी कहा जाता है, और एक आध्यात्मिक धर्म। अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करना सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन आत्मा का परम चरम उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उनसे प्रेम करना है। कर्म योग के सिद्धांत को जीवन में उतारकर हम अपने सामाजिक और आध्यात्मिक धर्म में संतुलन बनाए रख सकते हैं। भगवान ने अपने अनेकों अवतारों में अपने अनगिनत नाम, रूप, लीलाएं, गुण, धाम और संतों को पृथ्वी पर शाश्वत निधि के रूप में छोड़ा। इसी निधि का उपयोग कर हमें स्वाभाविक रूप से अपने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धर्म शब्द की विभिन्न संस्कृतियों में विविध व्याख्याएं जुड़ी हुई हैं और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति जाने अनजाने में किसी ना किसी रूप में धर्म का पालन कर रहा होता है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म पूर्वजों से विरासत में मिलता है, अतः यह जन्म से निर्धारित होता है, जबकि कुछ लोग अपने कार्यों के आधार पर धर्म को परिभाषित करते हैं। वैसे मान्यताएं प्रायः मतभेद उत्पन्न करती हैं। कुछ लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि अमुक धर्म का पालन करने से स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा नारकीय दंड भोगने होंगे। ये गलत धारणाएं जन साधारण में अराजकता और भय उत्पन्न करती हैं। समाज में फैली इन धारणाओं के चक्रव्यूह को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि असली धर्म क्या होता है। धर्म शब्द का अंग्रेजी में कोई सटीक पर्याय नहीं है, लेकिन इसका अर्थ प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। श्रीमद् भागवतम धर्म की जटिलता के संदर्भ में अंतर्दृष्टि देता है, जिसमें कहा गया है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतं न वै विदुर ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्य कुतश्च विधाधर्चारणादयः। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि धार्मिक सिद्धांत भगवान द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि कुंठित हो जाती है धर्म को समझने में, तो असुरों, मनुष्यों और विद्याधरों को धर्म कैसे समझ आएगा? धर्म शब्द ध्री धातु से बनता है। ध्री धातु का अर्थ है धारण करने योग्य। जो आचरण, विचार, उसूल, मूल्य और सिद्धांत धारण करने के योग्य हों, उसे हम धर्म कहेंगे। हिंदू धर्म में धर्म को प्रमुख रूप से दो पार्ट में विभाजित किया गया है। भौतिक धर्म, जिसे सामाजिक धर्म भी कहते हैं, और आध्यात्मिक धर्म। संतुलित जीवन और शांतिपूर्ण जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों ही अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। अब सामाजिक धर्म या भौतिक धर्म की बात करते हैं। धर्म का यह स्वरूप हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों से संबंधित है। जब हम स्वयं को मुख्य रूप से शरीर मानते हैं, तब हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र और इस संसार के प्रति हम उत्तरदायी होते हैं। तो आप क्या निभाते हैं? आप पारिवारिक धर्म निभाते हैं, सामाजिक धर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं, मानवता का धर्म निभाते हैं। इनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और यही सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था के लिए आवश्यक है। शायद इसी का जिक्र मोहन भागवत कर रहे हैं। लेकिन हमें भगवत प्राप्ति की ओर ये कर्तव्य नहीं ले जा सकते। इन कर्तव्यों को अपर धर्म कहा जाता है। प्राचीन हिंदू समाज में सामाजिक कर्तव्यों को वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जिसमें मानव जीवन के विभिन्न चरण और सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विधि निषेधों को रेखांकित किया गया था। हालांकि इनमें से कुछ नियम आधुनिक काल में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन वो हजारों साल पहले
समाज को संगठित करने और मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण थे। वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, जैसा कि आज की तारीख में भ्रम फैलाया जाता है, अपितु व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति और क्षमताओं पर आधारित थी, जो जन्म अधिकार से परे कर्तव्यों के महत्व को दर्शाती थी। तो ये हुई सामाजिक धर्म की बात। अब बात करते हैं आध्यात्मिक धर्म क्या होता है। सामाजिक धर्म के विपरीत जब हम स्वयं को आत्मा मानते हैं और अपने निर्माता अर्थात भगवान के प्रति शाश्वत कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उसे आध्यात्मिक धर्म कहा जाता है। इसे परधर्म या सर्वोच्च धर्म भी कहा जाता है। इसका मूल आधार यह है कि आत्मा का परम चरम उद्देश्य भगवान को हासिल करना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना। संत समाज और शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान अनंत आनंद का सोर्स हैं और चूंकि हम उनके ही अंश हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक झुकाव इस दिव्य संबंध की खोज है। रामायण में लक्ष्मण जी की भक्ति का एक उदाहरण उल्लेखनीय है, जब वो वनवास में भगवान राम के साथ जाने के लिए सभी सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देते हैं। वो कहते हैं, गुरु पितु मातु न जनहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पतियाऊ, मोरे सबही एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। कहने का मतलब यह कि हे प्रभु, मैं किसी और को अपना गुरु, पिता या माता नहीं मानता। मेरे लिए केवल आप ही मेरे स्वामी और सर्वस्व हैं। भक्ति का यह स्तर आध्यात्मिक धर्म का शिखर है, जहां जीवात्मा भगवान को अपना शाश्वत आश्रय मानती है। अब सामाजिक और आध्यात्मिक धर्म में संतुलन कैसे बने? आध्यात्मिक धर्म मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, लेकिन यह सामाजिक कर्तव्यों के महत्व को नकारता नहीं है। भगवत गीता कर्म योग का मार्ग सिखाती है, जहां मनुष्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आध्यात्मिक रूप से स्वयं को परमात्मा से जोड़कर रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा। कहने का मतलब यह कि प्रति क्षण अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मेरा स्मरण करो। यह भगवत गीता के श्लोक 8.7 में लिखा है। कर्मयोग मनुष्य को आसक्ति रहित होकर अपने संसारिक कार्य करने के लिए और अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए कर्म योग के अभ्यास से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाता है और भगवान को प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना को विकसित कर सकता है। कभी कभी भगवान के अवतारों के कार्यों के बारे में जनसाधारण के मन में एक सामान्य प्रश्न उठता है, क्या भगवान के अवतार भी धर्म के नियमों के घेरे में आते हैं? समय समय पर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। उनकी लीलाओं में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उनके कार्य विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए भगवान राम ने बाली को छिपके क्यों मारा, या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के शस्त्रहीन होने पर मारने की सलाह क्यों दी? ये समझने के लिए हमें यह सिद्धांत समझना पड़ेगा कि जीवात्मा और परमात्मा का धर्म पृथक है। जीवात्मा के लिए धर्म भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, जबकि भगवान इन धर्मों से परे होते हैं, क्योंकि भगवान मायाधीन नहीं है, वो मायाधीश हैं। यानी कि जीवात्मा मायाधीन होने के कारण अपने सभी कार्यों में पूर्णता और आनंद को ढूंढते हैं, जबकि भगवान और संत महापुरुष हमसे भिन्न होते हैं। भगवान और भगवत प्राप्त संत स्वयं में पूर्ण होते हैं। चूंकि वो स्वयं में पूर्ण होते हैं और अन्यत्र आनंद की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए उनके सभी कार्य मात्र दूसरों के लाभ के लिए होते हैं। उनके कार्य मानवीय समझ से परे होते हैं, परंतु उनका लक्ष्य केवल जीवन कल्याण ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि धर्म दो तरह के श्रेणियों में बटा हुआ है। एक धर्म जो हम शरीर रूप में होकर हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे विश्व के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए, मानव कल्याण के लिए करते हैं। और एक धर्म जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए, उस भगवान की प्राप्ति के लिए जिसके अंश हम माने जाते हैं, जैसा कि वर्णन है सनातन धर्म में, वो कार्य करते हैं। तो यहां पर मोहन भागवत जो कह रहे हैं, बहुत हद तक वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, हम उसका पालन करें। जो हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति, इंसानों के प्रति, इंसानियत के प्रति, विश्व के प्रति, अगर हम उस धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो इससे समाज का कल्याण होगा, इससे देश का विकास होगा। बात साफ है। मैं फिलहाल इतना ही। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर
विस्तार से चर्चा अपने सहयोगियों के साथ। तो आपने पूरे मुद्दे को अच्छे तरीके से, बात साफ है, मैं समझा और स्वागत करता हूं मैं आपका आज के न्यूज रूम के डिस्कशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी विवेक, मेरे साथ है नैना, मेरे साथ है आशीष, मेरे साथ इस वक्त हैं। लेकिन मुद्दे को आज के हम आपको समझा देते हैं। पहले जो बात मोहन भागवत जी की तरफ से कही गई है कि भाई हम कभी बटे नहीं हैं और ना ही बटेंगे। हमारी संस्कृति सबको एक मानती है और साथ ही साथ इसलिए निजी स्वार्थ और अहंकार के खिलाफ एकजुट होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब संघ प्रमुख की तरफ से, सरसंघचालक की तरफ से, उनकी तरफ से एक बयान ऐसा आता है तो राजनीतिक गलियारे में हलचल भी मचती है और लोगों को उनके बयान को समझने में भी कि उसका अर्थ क्या निकाला जाए, क्योंकि जोड़ने वाली बात भी इस दृष्टिकोण से, इस बयान के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्र के प्रति उन्होंने एक पॉजिटिव संदेश यहाँ दिया है कि हम कभी बटे नहीं और ना ही बटेंगे, हमें बांटने का प्रयास किया गया है। आज आप कई विश्व की शक्तियों की अगर बात करें, आप अंग्रेजों की बात करें, तो उनके देश का हाल आप जो देखेंगे, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, उनकी तरफ से भी ये बातें इसमें हैं कि वहां के हाल को देखिए। और हमारे भारत की अगर आप बात करते हैं, जातिवाद का मुद्दा उठा लो, ये तमाम मुद्दे उठा लो, कितने षड्यंत्र जो हैं कई पार्टियों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा वो किए गए, जाति का मुद्दा जातिवाद में बदल दिया गया राजनीति के चलते। तो ये तमाम मुद्दे और सरसंघचालक का ये बयान जो आता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान जो आता है, ये बताने का प्रयास है कि हम कभी बटे नहीं हैं और ना ही बटेंगे। तो ये मुद्दा ये था कि भाई राष्ट्र को लेकर और एक लाइन और कही है उन्होंने कि दुनिया धर्म से चलती है। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म, वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, या वो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो धर्म हमें अपना कर्तव्य बताती है? जैसे कि कोई कहता है आपको कि भाई सच बोलना आपका धर्म है, कोई किसी मुसीबत में है तो आप उसको बचाइए, वो आपका धर्म है। वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? मतलब मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, आखिर वो धर्म का मतलब क्या है? धर्म आप अपने अपने दृष्टिकोण से उसको परिभाषित कर सकते हैं। धर्म नहीं, की अगर वो जो बात कर रहे हैं, देखिए, अगर मैं बोलूं तो फिर धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कोई चर्चा करें या वार्तालाप उसके ऊपर हम करें, तो धर्म तो कहां से उत्पत्ति हुई, धर्म शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो इस भारत की भूमि से ही उत्पत्ति हुई। और ये अगर इसको आप अखंड भारत में ले जाए, कहीं ले जाए, तो धर्म तो यहाँ से है। बाकी तो मजहब है, रिलीजन है, उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, फिर अगर आप धर्म की बात करें तो क्या सनातन धर्म की बात करते हैं या हिंदू धर्म की बात करते हैं? अब सनातन जो है पुरातन है और उसका ना आदि है ना अंत है। क्या हम उस धर्म के अनुयायी हैं? क्या हम उसको मानते हैं? या फिर हम हिंदू धर्म, जो कि एक शब्दावली के रूप में केवल, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। धर्म के आधार पर चलना माने नीति के आधार पर चलना। और हमारा, यानी कि हमारा कहने का मतलब है जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, अगर उसकी आप बात कहें तो वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कौन से कायदे कानून, सभी मजहबों में जो कायदे कानून, धर्म यही है, नीति रूल्स, जिसके आधार पर आप चलें, किसी का अहित ना करें, सबका हित करें और सद्भाव के साथ, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये सारी चीजें ये निहित हैं और बहुत विशाल है। कोई क्या कहते हैं कि जैसे क्लास 1 से लेके 10 तक जाते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उस डिग्रीज में समझना इसको फिर बहुत डिटेल हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा यही कि धर्म है नीति के हिसाब से चलना और जो सही है, जो उचित है, उसका पालन करना। बाकी मजहबों में आप देखें, मुझे लगता है शिवम, क्योंकि धर्म की जब बात आती है, हालांकि पहले भी जो वक्तव्य रखे हैं मोहन भागवत के, वो भी हमें देखना चाहिए। भले ही उनके इस बयान को शायद लोग हिंदू या फिर मुस्लिम या सिख ईसाई टाइप के अगर चीज़ों को लेकर देखें, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार मोहन भागवत की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि जो एकता है, यूनिटी को हमेशा प्राथमिकता देनी होती है। और इस दौरान भी जो उन्होंने बात कही कि भाई धर्म के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा, धर्म किसी को दर्द नहीं देता, तकलीफ नहीं देती, वो अपनेपन वाली जो भावना है वो, और जो साथ में जोड़कर चले वो धर्म होता है। जैसे उन्होंने वही कहा कि भाई ऐसा धर्म जो किसी को तकलीफ ना दे, जो साथ में लेकर चलता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया के अलग अलग मोर्चों पे हम देखते रहे हैं किस तरह से अभी एक अलग विच्छेदन वाली स्थिति नजर आती है। उन्होंने जिस तरह से पहले इंग्लैंड का भी जिक्र किया, चर्चिल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले ये कहा गया था कि भाई हमारे अधीन रहेगा और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान खंड खंड हो जाएगा एक तरह से। डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना साध, डोनाल्ड ट्रंप पे भी निशाना साध रहे थे, चर्चिल के बहाने उन्होंने ये कहा ना कि भाई हिंदुस्तान तो अभी भी एक है और जो अलग हुए हैं, जो खंड खंड हुए हैं, हम उनको फिर से एक कर लेंगे।
तो वो शायद वो उसी एकजुटता या फिर जोड़ने वाले धर्म की बात कर रहे थे, जहां तक इस चीज को मुझे अभी तक जो समझ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि भाई कोई भी देश दुनिया धर्म से चलती है, कोई लॉजिक काम नहीं करता, ज्ञान और कर्म पे फोकस करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आशीष। जाहिर तौर पर, और चूंकि आज हिंदी दिवस है तो अपने दर्शकों को सबसे पहले तो हिंदी दिवस की बधाई दे दे। धर्म को भी हिंदी दिवस की बधाई दीजिए आशीष जी। किसको? हम लोगों को। हमें। अरे सभी को, आपको सभी भी को, बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आशीष जी। लेकिन एक चीज को ये भी क्लियर कीजिएगा, धर्म पे अगर जो भी आप कुछ बोलने जा रहे हैं, धर्म और पंथ में क्या फर्क है? अब सबसे पहले तो धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है, पहले हम उस पर आते हैं। जी। संस्कृत में शब्द है ध्री। ध्री के बाद उसमें ये कहा गया धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो अब इस बात को हमें समझना होगा कि धर्म का मतलब किसी भी चीज को धारण करना, एक विश्वास को धारण करना। चूंकि जो मोहन भागवत जी ने कहा, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का मोटिव और आखिरी जो मकसद होता है एक ही होता है, वो होता है सद्मार्ग, सही रास्ते पर चलना, सत्य बोलना, किसी का को चोट ना पहुंचाना। अब हमें अपने मुल्क के बारे में भी एक बार समझना होगा। समझना इसलिए होगा क्योंकि हम अलग अलग, हमारे यहाँ बोली है, भाषा है, कल्चर है, हम अलग अलग राज्यों का एक समूह है। हम सब मिलकर एक साथ एक राष्ट्र बनते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो हमें कहा जाता है। अलग अलग यहाँ पर राज्य हैं। और मोहन भागवत जी के कहने का मतलब भी यही था कि अब यहाँ पर हमें बांटने की बहुत कोशिश की गई जाति व्यवस्था। मैं आपको पहले रामायण का एक प्रसंग बताना चाहूंगा कि हमारे सतयुग में भगवान श्री राम ने कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, तो ऐसा नहीं है। सतयुग में जब भगवान श्री राम का एकमात्र दोस्त था, जब भगवान श्री राम लंका से विजय करके वापस लौटते हैं तो एक व्यक्ति द्वार पर आता है। उस समय महर्षि होते हैं, द्वार पे होते हैं, महर्षि व्यास जी थे शायद, तो वो द्वार पर होते हैं और उस समय वो कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम केवट है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन सी जाति से हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मल्लाह हूं और प्रभु श्री राम का दोस्त हूं। तो प्रभु श्री राम ने केवल एकमात्र व्यक्ति को बुलाया था और वो केवट मल्लाह थे। दूसरा उदाहरण उसी में सबरी का मिलता है। सबरी आदिवासी जाति की थी, लेकिन भगवान श्री राम को जब उन्होंने अपने जूठे बेर खिलाए थे, तब भगवान श्री राम ने ये कहा कि मुझे माँ कौशल्या के बाद किसी से अगर माँ के द्वारा खिलाया गया खाना या फिर मातृपन की जो मुझे भावना मिली तो वो सबरी में मिले। तो सबरी को माँ की उपाधि वो देते हैं। तो जाति व्यवस्था केवल कहने के लिए थी, ये बनाई गई थी। जाति व्यवस्था कभी थी नहीं। अगर जाति व्यवस्था होती तो चीजें दूसरी होती। अब चूंकि यहाँ पर बात धर्म की है, जोड़ने की है, और जाति वाले में ऐड कर देता हूं कि एक इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जाति का मुद्दा जातिवाद में जो बदल दिया गया वो राजनीति है। वो राजनीति मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस कदर इसका इस्तेमाल किया, वो आपस में लड़ाने का जिस कदर आप प्रयास करते हैं, तो वो जातिवाद की श्रेणी में आ जाता है। बाकी आप आशीष अपनी बात पूरी करें। ये जो धर्म शब्द का अर्थ और बताया चूंकि आपने पंथ का बताया, तो पंथ जो शब्द है एक मार्ग या रास्ते के तौर पर उसे लिया जाता है। रास्ता यानी कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी की विचारधारा फॉलो कर रहे हैं। यही धर्म में और पंथ में फर्क हो जाता है। पंथ हमें किसी को फॉलो करना सिखाता है, यानी किसी के बनाए हुए निर्देशों पर चलना सिखाता है। और धर्म जो है वो हम धारण करते हैं, और यही सनातन है, हम धारण करते हैं। चलिए, ये बेसिकली क्या है जो बात आशीष जी कहना चाह रहे हैं, धर्म का मतलब है जिस काम के लिए हम बने हैं वैसा ही आचरण करें। जैसे जल का धर्म है बहना, पेड़ का धर्म है फल और छाया देना, सूर्य का धर्म है जीवन को पोषण देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता, इसी तरह से मनुष्य का धर्म है। और धर्म का जो मीनिंग बाद में चेंज हुआ, जिस पर आशीष जी कह रहे हैं, उसको हम बाद में मत को हम धर्म कहने लगे। जैसे कि आप देख लीजिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, ये सब व्यक्ति आधारित पंथ थे जो लिखित निर्देशों का पालन करते थे। लेकिन सनातन धर्म में कोई लिखित निर्देश नहीं थे और कोई व्यक्ति आदेश देने वाला भी नहीं था। आप भगवान को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्म का संबंध आचरण से है, पूजा पाठ से नहीं है। तो मैं धर्म की व्याख्या क्या होनी चाहिए इस पर मैं चर्चा करना चाह रहा था। जो बात उन्होंने कही कि भाई दुनिया जो है वो धर्म से चलती है, तो एक धर्म वाला आचरण, अब धार्मिक आचरण आप कहिए तो लोग कहेंगे कि अरे पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर जाता होगा, तिलक लगाता होगा, जनेऊ पहनता होगा।
कुछ भी जो भी अपने चाहे चर्च आचरण जाता होगा, चर्च जाता होगा, मस्जिद मस्जिद जाता जाता होगा, तो होगा, बड़ा धार्मिक आदमी है, रिलीजियस। तो रिलीजियस आदमी है। तो ये नहीं, ये लेकिन बड़ा सवाल तो confusion ये था। भी है कि क्या जो ईश्वर है वो मंदिर में ही मिलेंगे या फिर वो हमें गिरजाघर में ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता। एक बात और भी उनकी तरफ से कि हर जो व्यक्ति यानी इन द सेंस समाज के दृष्टिकोण से जब हम ये साबित करने लग जाते हैं कि हम ऊपर, ये सारी विवाद का कारण है। ये विवाद को लेकर भी उनकी तरफ से जो बात कही गई, तो ये भी हमें समझना होगा। नहीं, एक उसमें एक प्रसंग है, मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान स्वाभिमान है, होता है, और मैं मैं ही ही अच्छा वो हूँ ये अभिमान अभिमान है। है। और जहाँ अभिमान आता है ना, फिर वहाँ अहंकार आ जाता है, और और जब अहंकार अहंकार पतन आता का है कारण। तो फिर वो धर्म पीछे छूट जाता ऐसा लग रहा है शास्त्रार्थ हो रहा है और भयंकर संसद हो रही है, चर्चा हो रही है, संसद भयंकर चर्चा, हाँ। विशुद्ध चर्चा जिसे विशुद्ध कहते हैं। चर्चा हो रही है और धर्म की परिभाषा को हम यहाँ पर उसका उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर ये है कि अच्छा, हमारा धर्म की एक और बड़ी चलिए, मैं आपको अच्छी चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको थोड़ा सा द्वापर में लेके चलना चाहूंगा। ऐसा नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने नहीं देखा था। ये कई बार दुर्योधन उनसे रूबरू हुआ होगा, कई बार उनके साथ संवाद किया होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण जब वहां पर राजदूत बनकर आए थे पांडवों के, तो उन्होंने अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया। विराट स्वरूप भी दिखाया, लेकिन आंखों पर वहां पर उन लोग देख नहीं पाए, कुछ लोगों ने देखा। सबसे अहम बात यह है कि भगवान का सामने होना और भगवान का दिखना और भगवान में विश्वास करना, ये बहुत अलग बातें हैं। कई बार भगवान हमारे सामने भी होते हैं शिवम, हमें दिखाई नहीं देते। ठीक वैसा ही दुर्योधन के साथ भी हुआ कि भगवान को उसने देखा, भगवान के पास चला गया, भगवान ने तो ये तक कह दिया कि भाई तुम सबसे पहले तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मधुसूदन मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना चाहिए, जाओ ले लो नारायणी सेना। और जो चरण पर बैठा हाँ। और जो मस्तक के समक्ष बैठा, ये दोनों, यही तो भेद होता है कि अगर आपको कुछ लेना है, अब ईश्वर, ये ऐसा मुद्दा जाता है। देखिए और जातिवाद मुझे का लग रहा है मुद्दा जो ये बात अभी उन्होंने कही कि जो दिखता है वो महत्वपूर्ण बात है, और यही बात मोहन भागवत भी शायद अपने संबोधन में, वक्तव्य में उन्होंने जापान कहा। का कल्चर मुझे बड़ा अच्छा उन्होंने याद इस आता बात है। को भी आप शामिल किया। जापान में देखिए एक दूसरे को जब आप ग्रीट करते हैं, जब बच्चे सड़क भी पार करते हैं, तो वो झुक के ऐसे धन्यवाद कहते हैं। तो झुकना मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने स्वाभिमान को खत्म कर रहे हैं, आप आदर दे रहे हैं, आप दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, और यही आपको श्रेष्ठ बनाता है। कोई जापान कोई नहीं, ये श्रेष्ठ बनाने के लिए तो फिर मैं थोड़ा सा आपको धर्म में लेकर चलूंगा। हाँ। मुझे लगता है कि रामायण में एकमात्र पात्र थे जिन पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए, और वो पात्र है भगवान श्री हनुमान। भगवान श्री हनुमान जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति जो अजर हो, अमर हो, जो चाहे तो तुरंत रावण को यूं मार सकते थे, लेकिन जब वो लंका पे पहुंचते हैं सागर को पार करके, और माँ सीता के साथ जब उनका संवाद होता है, माँ सीता उनसे पूछती हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं रघुवर का दास, मैं राम का दास हूं। और जब वो वहां पर लेकर आते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं शिवम, और जब वो पूरा लेकर आते हैं, पूरा पहाड़ लेकर आते हैं, संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि या तुमने बचा लिया, तुमने मेरे भाई को बचा लिया हनुमान। तो उन्होंने कहा था मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं, जो आपने कहा वो मैंने किया। और आज की तारीख में अगर आप अपने ऑफिस में एक काम कर दो, तो आप बॉस के सामने चौड़े होके जाके बोलोगे मैंने तो ये काम कर दिया। तो हमें सीखना चाहिए, हमें इन पात्रों से सीखना चाहिए। नहीं, वो एक बड़ी अच्छी बात आपने शुरुआत की, भाई हनुमान जी की शक्तियों को बांध दिया गया था, ताकि वो, कहते हैं बचपन में थोड़े नटखट थे, लेकिन जब समुद्र पार करने का समय आया किसी को, तो जामवन जी ने जिस तरीके से उनको उनकी शक्तियों का आभास कराया था, याद दिलाया था, लेकिन जब बल के बारे में पूछा जा रहा था उनसे, वो भी धर्म था, जामवन जी ने अपना धर्म निभाया। मुझे वही लग रहा है कि आज तो समय हम लोग अनुसार। ये अब देखिए जो मतलब भागवत कितनी जी बात गहराई कर रहे बात हैं, है। हनुमान जी की एक बात सुन लीजिए। एक जो काफी लोग अपने अपने बल के बारे में बात कर रहे थे, कईयों को बोला था कि आप जाइए, कौन जा सकता है, माँ सीता की जानकारी जुटा सकता है, या फिर वहां लंका में जाके, तो हर कोई बता रहा था कि मैं इतना बलशाली हूँ, उतना बलशाली हूँ। तो हनुमान जी ने कहा था जिसका अपना बल हो वो जाने, वो बोले। यानी कि उन्होंने अपने बल को अपना बल कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये ईश्वर की शक्ति, यानी प्रभु श्री राम के बल से मेरा बल है, और उनसे बड़ा बलशाली कुछ नहीं है। हालांकि ये तो सब कुछ आप समझाना क्या चाह रहे और हैं? देखिए सुनिए, मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से मोहन भागवत भी बार बार ये कह रहे थे कि भाई जो चीज दिखता है वो आस्था कहाँ से आई, हम शंकर को मानते हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, तो वो आस्था आई कहाँ से? जो चीज दिखता है लोग उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन और जो वो बात धर्म का भागवत ये जी कह उदाहरण दे रहे रहे हैं, थे भागवत जी मोहन कह रहे हैं, वो सामाजिक या भौतिक धर्म की बात कर रहे हैं, वो आस्था वाली धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये धर्म क्या बताता है? धर्म का ये स्वरूप हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों से संबंधित है। जब हम स्वयं को मुख्य रूप से शरीर मानते हैं, तब हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र
और इस संसार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सामाजिक सद्भाव व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन ये हमें भगवत प्राप्ति की ओर नहीं ले जा सकते हैं। इन कर्तव्यों को अपर धर्म कहा गया, यानी कि ये हमारा सामाजिक और भौतिक धर्म है। वही है, धर्म के कितने प्रकार है। ये हमारा सामाजिक धर्म है, फिर हमारा एक जो धर्म है, हमारी जो आत्मा है उसका धर्म जो है वो प्रभु श्री विष्णु जो सनातन धर्म में मान्यता है कि भाई आप उनके लिए आप जिन्हें भी पूछते हैं स्पिरिचुअल एक धर्म राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये भी है कि अगर वो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म ये है कि आप देखिए भारत इतना विशाल और शक्तिशाली जब अपने अच्छे काल में जब था, आज भी मैं कहता हूँ है, हमने किसी देश में अटैक नहीं किया, हमने किसी और देश पर हमला वो मानव धर्म है, मानव धर्म है, वही धर्म है, हर चीज। और हमने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। ये मैं वही कह रहा हूँ, यही तो मानव धर्म है। ये मानव धर्म है। आपने जो राष्ट्र के लिए किया वो राष्ट्र धर्म है, आपने जो समाज के लिए किया वो सामाजिक धर्म है। तो ये जो जिस धर्म की वो बात कर रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप अपने आचरण और अपनी जिम्मेदारियों को आप निभाइए, उसको पूर्ण कीजिए। यही राष्ट्र की और विश्व की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है, और इससे बड़ा योगदान कुछ नहीं हो सकता जब आप अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने धर्म पर चलेंगे। इसलिए दुनिया धर्म से चलती है। और विवेक, मुझे लगता है धर्म के अलावा भी जो मोहन भागवत ने बड़ी बात कही, वही जो हम चर्चिल का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन जो है वो खुद अब जो है बटने की कगार पर है। जो ये कहता था एक वक्त में कि भाई जब यहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म होगा तो भारत बट जाएगा। मोहन भागवत ने बड़ी बात कही कि हम बटे, लेकिन जो बट गए हम उन्हें भी वापस ले आएंगे। उनका इशारा क्या पीओके की तरफ था, उनका इशारा और कहाँ था। ये कई और महत्वपूर्ण बातें उनके संबोधन से नजर आई। कॉलोनियल मामला तो ब्रिटेन का ऐसा था कि उनका कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था। अब क्या एक तरफ जहाँ आप कॉमनवेल्थ में देख लीजिए, जितने देश आते हैं सब ब्रिटेन के गुलाम थे एक समय में। और एक साइड सूर्यास्त होता था, दूसरी तरफ सनराइज होता था उनके राज में। तो ये तो इतना बड़ा एम्पायर था उनका, इतना बड़ा साम्राज्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही, ये जो ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा था, ये उसको आप करिए चर्चिल से कनेक्ट, और कि भाई ये जो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ये ट्रम्प ने सारी बातें कही ना। अब चर्चिल जिस तरीके से बड़बोलेपन के लिए वो तो अधर्म की बात कर रहे हैं, अधर्मी है। कुल मिलाकर यहाँ समझना ये होगा कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो धर्म विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म के अनुसार आचरण की बात कर रहे हैं, और राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं। आप धर्म, क्योंकि आपने आप धर्म के अनुसार चलेंगे तो राष्ट्र धर्म पर आप अपने आप चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब उसमें ये नहीं कि कोई और मजहब वाला व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, या हिंदुओं को किसी और से लेके कोई घृणा है, ये भी एक नहीं, मानवता हर मजहब में मानवता एक धर्म होगा। पर देखिए ये कहा जाता है कि भाई सनातन धर्म के लोग जहां पर हैं, हिंदू हैं, भारत आप खासतौर पर, हर धर्म फला आप मुझे बताइए राष्ट्र धर्म में किसी धर्म में इनकार किया गया हो, मानवता का धर्म से किसी धर्म में इनकार किया गया हो, तो वो उस धर्म की बात करें जिस धर्म के आचरण से मनुष्य का भला हो सके, देश का भला हो सके, सोसाइटी का भला हो सके, उत्थान हो सके, कल्याण हो सके। मुझे लगता है हमने धर्मांतरण नहीं किया, ब्रॉडर एस्पेक्ट वही रहा होगा। तो न्यूज रूम की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। दर्शकों आपको बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।